हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर विथ इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से। और यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो डिप्लोमा और जो कुछ डिग्री कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल के आ रही है। हालांकि आईटीआई की वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली आपको पता है इस चैनल पर मैं डिप्लोमा और डिग्री से रिलेटेड जो भी जॉब अपडेट है उसकी बात करता हूँ। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसमें ढेर सारी वैकेंसीज है, यूनिट वाइज वैकेंसी है। जैसे कि आप देखोगे एनएफएल के कई सारे प्लांट है। जैसे कि आप देखोगे नागालैंड में प्लांट है, बठिंडा में है, पानीपत में प्लांट है, विजयपुर और जो गुना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे प्लांट है। तो प्लांट वाइज वैकेंसी इसमें आई है। ठीक है। जैसे कि नागालैंड यूनिट में कुछ अलग वैकेंसी है। ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे पानीपत जो भटिंडा यूनिट है इसमें कुछ अलग वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं कि जो टोटल वैकेंसीज है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर आप देखें टोटल वैकेंसीज में आपको पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये है टोटल वैकेंसीज। ठीक है। देखोगे आप तो जो डिप्लोमा और जो डिग्री कैंडिडेट है उनकी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ठीक है। टेक्निकल जो है पोस्ट उसकी बेसिकली। तो आप देखोगे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड प्रोडक्शन की टोटल 108 पोस्ट है। ठीक है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड मैकेनिकल की टोटल 6 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेशन की 33 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल की इसी तरीके से 14 पोस्ट है। इसी तरीके से आप जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब की 10 पोस्ट है। स्टोर असिस्टेंट की 19 है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 की 5 पोस्ट है। और मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की 4 है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की 4 है। और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल एनडीटी की 4 है। तो ये थी आपकी जो टोटल डिप्लोमा और डिग्री की जो पोस्ट थी वो आपकी यहाँ तक थी 9 नंबर तक। ठीक है। तो ये अब आप देखिए ये टोटल पोस्ट है। देन इसके बाद इसको यूनिट वाइज बांट दिया गया है। तो यूनिट वाइज अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हो जिस भी यूनिट से आप अप्लाई करना चाहते हो। जैसे आप देखो नागालैंड यूनिट में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड इंस्ट्रूमेशन की 12 पोस्ट है टोटल। ठीक है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आप नोटिफिकेशन में ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, जिस भी यूनिट में आप अप्लाई करना चाहते हो वहां पे आप इसकी टोटल पोस्ट जो है आप देख लेना। ठीक है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं भाई जो पोस्ट है उसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है और कौन कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल है। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस भी यूनिट से आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आप देख के आपके मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करता है उस कितनी पोस्ट है आप देख लेना। ठीक है। टोटल पोस्ट मैंने आपको सारा बता दिया। देखिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो पे एंड पर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। पे लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 23,500 से 56,500 के बीच है। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि भाई इसके अलावा आपका डियरनेस अलाउंस, ठीक है, लीव, मेडिकल फैसिलिटीज़, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। ये सारा कुछ मिल जाएगा, यानी कि अच्छी खासी आपकी सैलरी होने वाली है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो जूनियर इंजीनियर आप देखोगे प्रोडक्शन में बीएससी जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कर रखा है, मिनिमम 50% मार्क अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए। और एससी एसटी के लिए आपका एससी एसटी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स, या अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। एज लिमिट 18 से 30 है। बाकी अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, और एससी एसटी है तो आपको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड मैकेनिकल के देखोगे तो इसमें 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 50% और 45% एससी एसटी के लिए। ठीक है। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेशन में देखोगे तो 3 ईयर डिप्लोमा इंस्ट्रूमेशन आप यहाँ पे रिलेटेड ब्रांचेस यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरीके से देखोगे इलेक्ट्रिकल में तो 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, ये आप जो सब ब्रांचेज हैं वो आप देख सकते हो। इसी तरीके से आप देखोगे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन में तो 3 ईयर आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। इसी तरीके से आप देखोगे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 एनडीटी तो 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरीके से आप देखोगे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब तो 3 ईयर की बीएससी अगर आपने केमिस्ट्री से कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। स्टोर असिस्टेंट में ग्रेजुएशन चाहिए साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स में तो आप अप्लाई कर पाओगे। और लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 इसमें 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और यहाँ पे आपकी किसी भी तरह की कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, और जो आई विजन है 6/6 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई
कर पाओगे। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक थी आपके डिप्लोमा और जो बीएससी की मतलब डिग्री की पोस्ट थी टेक्निकल की, ये क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। बाकी आप देख लेना कि आप किस जो इसकी यूनिट है उसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। और भी कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो डिप्लोमा वालों के लिए ज़रूरी है जानना। कट ऑफ डेट देखिए इसकी 30 सितंबर रहने वाली, यानी कि 30 सितंबर तक आपकी एज, क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो इन्होंने कहा है कि भाई जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको चाहिए ही। ठीक है, इन्होंने कहा दिया है साफ साफ कि भाई किसी भी तरह का, आप यहाँ पे देखोगे सी वाला पॉइंट कि देखिए इनका कहना है कि भाई अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई करो, और अगर आप बीटेक हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है वो आपके पास होनी चाहिए। और इन्होंने कहा है कि नो क्लेम ऑफ पोसेशन ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इन्होंने यहाँ पे कह दिया है भाई कि कोई भी जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, समकक्षता यहाँ पर कोई नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इन्होंने साफ साफ बता दिया है। तो ये आप देख लेना, मतलब जो जिसके पास अगर डिप्लोमा है तो अप्लाई कर पाएगा, डिग्री है तो अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, कोई यहाँ इक्विवेलेंट वाला मतलब नहीं है। 200 रुपये आपकी फीस लगेगी, प्लस अप्लीकेबल जो बैंक चार्जेस हैं वो आपके लगेंगे। सभी पोस्ट के लिए आपकी यह फीस रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप 9/10/2024 से अप्लाई कर पाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो www.nationalfertilizers.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। 9 अगस्त यानी कि आज से आप अप्लाई कर पाओगे, और 8 नवंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें सारा कुछ इन्होंने दे दिया है भाई कि क्या फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में अप्लाई करना है, क्या क्या आपको अपलोड करना है, कितने MB का होना चाहिए, सारा कुछ इन्होंने यहाँ पर बता दिया। तो ये आप एक बार देख लेना। ठीक है, बात करते हैं सिलेक्शन। तो देखो OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होना है, जिसमें आपका देखिए सेंटर कहाँ कहाँ पर मिल जाएगा। रांची मिल जाएगा, लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर कि मतलब लगभग हर स्टेट में आपको जो है सेंटर मिल जाएगा। तो आप कहीं से भी किसी स्टेट से हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं वाला, लगभग हर स्टेट में है। बाकी अगर आपके स्टेट में नहीं होगा तो आपके अगल बगल के स्टेट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे पेपर देने जा सकते हो। बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो टोटल आपसे देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं भाई। टोटल आपसे यहाँ पर देखो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 150, यानी कि 150। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए टोटल नंबर आप जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आपके 150 रहने वाले हैं। ठीक है, 150। 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल नॉलेज से पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चंस आपके जैसे कि जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इससे पूछे जाएंगे। किसी भी तरह का आप यहाँ पे देखोगे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो कोई घबराने वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा यहाँ पे गेस भी कर सकते हो। फाइनल सिलेक्शन में कोई इंटरव्यू नहीं है भाई। जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका वो कैसे होगा भाई, वो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होना है, वो आपका प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन OMR टेस्ट। OMR टेस्ट के बेसिस पर आपका यहाँ पर होना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर कोई यहाँ पर ढेर सारी डिटेल्स दी हुई है, कोई दिक्कत, कोई समस्या आती तो आप इसको देख लेना। और साथ ही साथ इन्होंने अपना जो है कॉन्टेक्ट हेल्पलाइन नंबर दिया, जैसे कि helpdesk.nfl2024@gmail.com, तो इस पर आप मेल करके कोई अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। वर्किंग डेज में आप 10 to 5 PM पर कॉल करके यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जॉब अपडेट आपको पसंद आई होगी। ऐसी जॉब अपडेट डिप्लोमा और डिग्री से रिलेटेड मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।